हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे सुभाषतानी संस्कृत का 4th चैप्टर सुभाषतानी। सुभाषतानी मतलब होता है अच्छी तरह कही गई बातें। तो कल हमने आपको कितने श्लोक पढ़ाए थे। सबसे पहले सज्जन की प्रसन्नता, जिसमें हमने पढ़ा था गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु स्थितः पापम तापम च दैन्यम च ध्वंति संतो महाशय। ठीक है। और दूसरा पढ़ाया था हमने दान प्रशंसा, दान की प्रशंसा मतलब दान देने से क्या क्या होता है। फिर तीसरा था उद्धम पुरुष, मेहनती पुरुष की महिमा। उसके बाद वीर पुरुष की प्रशंसा, फिर गुणों की प्रशंसा और वाग्भूषणम मतलब वाणी रूपी आभूषण। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्षमा प्रशंसा। ठीक है, क्षमा प्रशंसा। तो देखिए इसमें लिखा है कि क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। अत्रणे पतितो वही स्वयमेव पश्याम्यति। ठीक है। तो करे, करे मतलब होता है हाथ। ठीक है। अत्रण मतलब होता है घास से रहित, और वही मतलब होता है अग्नि। उपसाम्यति मतलब होता है शांत हो जाती है। ठीक है। करे, करे मतलब क्या होता है हाथ। ठीक है। अत्रण मतलब होता है घास से रहित। ठीक है। स्वयमेव, स्वयमेव उपशाम्यति। ठीक है। स्वयमेव उपशाम्यति। उपशाम्यति मतलब होता है, उपशाम्यति मतलब होता है शांत हो जाती है, शांत हो जाती है। ठीक है। वही, वही मतलब होता है अग्नि, वही मतलब अग्नि। अब देखिए क्या कह रहे हैं, क्षमा शस्त्रम करे यशः दुर्जना किम करिष्यति। जिसके करे, करे मतलब हाथ, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र, शस्त्र मतलब अस्त्र शस्त्र हथियार है ना। शस्त्र मतलब होता है हथियार। जिसके हाथ में क्षमा रूपी हथियार होता है उसका दुर्जन, दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। क्यों? ठीक उसी तरह, किस तरह, अत्रेण पतितो वरहि स्वयं उपसाम्यति। घास से रहित भूमि पर, घास से रहित भूमि पर अगर हम अग्नि डालते हैं तो वह अपने आप ही शांत हो जाती है। अगर भूमि में घास लगा होगा और उस पर अग्नि गिरेगी तो क्या हो जाएगा, उसमें आग जलने लगेगी। लेकिन बिना घास की ज़मीन पे अगर आग गिर जाती है तो वह अपने आप ही शांत हो जाती है। उसी तरह अगर आपके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है तो दुष्ट व्यक्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह भी कुछ भी बोलेगा तो वो खुद ही थक जाएगा और अपने आप ही वह शांत हो जाएगा, मतलब वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आगे देखिए, अगला देखिए, मित्र स्वरूपम, मित्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो मित्रम प्रति रसायनम नयनो रानतम चेतस्य, मित्र प्रति रसायनम नयनो रांदनम चेतस्य। ठीक है। मित्र कैसा होता है, मित्र प्रेम, प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, मतलब जो हमारे आँखों को और मन को। पहली लाइन का अर्थ है मित्र प्रीति रसायनम, मतलब मित्र कैसा होना चाहिए,
नयनोरुंदनम चेतश्च मतलब चेत मतलब चित मन, नयन मतलब आँखें, मित्र प्रेम रूपी, प्रीति रसायनम मतलब प्रेम रूपी रस की कसौटी होता है, मित्र प्रेम रूपी रस की एक कसौटी होता है, आश्रय होता है। ठीक है, वह क्या करता है, हमारी आँखों को और हमारे मन को प्रसन्नता देता है। पात्रम यत दुख्यो सह भवे मित्रम ता दुर्बलम, जो मित्र सुख दुखियो यत सुख दुखियो सह भवे मित्रम तद दुर्बलम, जो मित्र सुख और दुख में साथ निभाता है ऐसा मित्र मिलना दुर्बलम मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। ये चान्य सुहृदः समृद्ध समय द्रव्य अभिलाषी कुलः, ऐसे लोग तो बहुत मिल जाते हैं जो कैसे, जो दूसरे मित्र की संपन्नता और खुशहाली के समय धन प्राप्ति की कामना करते हैं। मतलब हमारे जब हम समृद्ध होते हैं, जब हमारे पास धन होता है, तब हमारी खुशहाली की कामना करते हैं, ऐसे मित्र तो बहुत मिल जाते हैं और हमसे धन पाने की इच्छा रखते हैं, है ना। स्ते सर्वत्र मिलयन्ति तत्व निष्ग्रावः तु तेषां विप्तः, लेकिन ऐसे मित्र बहुत कठिन होते हैं, ऐसे मित्र मिलना कठिन होते हैं जो कि हमें मुसीबत में साथ देते हैं। और उनके लिए संकट तो, जो मित्र हमारी समृद्धि में साथ देते हैं, हमसे धन प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए क्या होता है, संकट क्या होता है, तत्व रूपी कसौटी के समान होता है। मतलब वह क्या करते हैं, जब हमारे पास धन नहीं होता तो वह हमारा साथ छोड़ देते हैं। स्वभाव की महिमा, अगला देखिए, स्वभाव की महिमा। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणः, अतीत्य ही गुणान सर्वांध स्वभावो मूर्धना वर्तते। सर्वस्य ही परीक्षन्ते, सभी की परीक्षा होती है, किस चीज़ की, स्वभावा नेत्रे गुणा, सबसे पहले किसकी परीक्षा होती है, स्वभाव की, गुणों की नहीं। सबसे पहले इंसान का नेचर दिखता है, उसके बाद उसके गुण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा किसकी होती है, स्वभाव का। अतीव ही गुणान सर्वांध स्वभावो मूर्धना वर्तते, क्या कह रहे हैं कि क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर सबसे पहले स्वभाव जो होता है मस्तिष्क पर विराजता है। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले उसका हमें नेचर पता चलता है, ठीक है, उसका स्वभाव पता चलता है। बाकी गुण तो बाद में पता चलते हैं कि जब उसके साथ हम रहने लगेंगे उसके बाद हमें उसके गुण पता चलेंगे। तो इसीलिए कहा है कि बाकी गुण तो बाद में, सबसे पहले स्वभाव ही हमारे मस्तिष्क पर बैठता है, मतलब सबसे पहले स्वभाव ही सामने आता है। इसलिए सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावो नेत्रे गुणा, सबसे पहले व्यक्ति के स्वभाव की परीक्षा होती है, ना कि दूसरे गुणों की। अतीव ही गुणान सर्वांध स्वभावो मूर्धना वर्तते, क्योंकि सबसे पहले सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही हमारे मस्तिष्क पर विराजता है। अगला देखिए, अल्पज्ञ स्वभावा, मतलब आधा ज्ञान, आधे ज्ञान के बारे में बताया गया है। देखिए यदा किंचितो अहम गज इव मंदाद संभवम, वह कह रहे हैं कि यदा किंचितम, किंचित मतलब होता है थोड़ा सा, है ना, किंचित मतलब होता है थोड़ा सा, मंदांध मतलब होता है घमंड में चूर, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जब मैं थोड़ा कुछ जानता था, मतलब थोड़ा सा मैं ज्ञानी बन गया, तो क्या हो गया, मंदाग मतलब घमंड में चूर हो गया। यदा किंचिदो अहम गज इव मंदाग्ध संभवा, जब मैं थोड़ा सा जानने लगा या थोड़ा सा ज्ञानी बन गया तो हाथी के समान, हाथी सबसे बड़ा प्राणी होता है ना, तो हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। गज, गज मतलब हाथी। तदा सर्वज्ञो अस्मीत्यवः भब्द वलितम मम मनः, तो मैं क्या सोचने लगा, मेरे मन ने क्या सोचा कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। जब मैंने थोड़ा सा जानना सीखा तो हाथी के समान घमंड में चूर होकर क्या सोचा कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, मतलब सर्वज्ञाता हूँ। यदा किंचितम किंचितम बुद्धजन साकासाद गौतम तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर एवं मदोप में व्यवगता। अब वह कह रहे हैं कि जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो कैसा था, घमंड में चूर था,
और मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, तो यह सोचकर कैसा हो गया था मन मेरा क्या हो गया था, और अभिमानी हो गया था। परंतु यदा किंचितम किंचितम, जब मैंने विद्वानों की कुछ कुछ संगत ली, जब मैंने विद्वानों की कुछ कुछ संगत ली, उनके साथ में रहा, तो तदा मूर्खो अस्मृति ज्वर एवं मदोपमेय भयवत का, ज्वर मतलब बुखार है ना, मूर्खो अस्मृति मतलब मूर्ख हूँ, और व्यपगता मतलब दूर हो गया। ठीक है, तो जब मैंने सज्जनों की संगत ली तो मेरा अभिमान किसकी तरह दूर हो गया, जैसे कि किसी को जब तेज बुखार होता है और बुखार वह उतर जाता है, उसी तरह मेरा ज्वर के समान मेरा जो घमंड था वह कैसा हो गया, दूर हो गया। मुझे पता चल गया कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, मतलब जब थोड़ा सा जाना तब मैं अभिमानी था, लेकिन जब मैंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया तो मुझे क्या लगा, मैं मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी अनसीन देखिए, अनसीन क्या होती हैं, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे कि आपको एक श्लोक लिखा आएगा एग्जाम में, आपको एक श्लोक लिख के दे दिया, फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं अपन, गंगा पापम है ना, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु स्थितः। पापम तापम च दैन्यम धनन्ति शंतो महर्षया। ठीक है, ये आपको श्लोक दे दिया, और इसमें से कुछ आपको प्रश्न बना के देंगे। वो कैसे कि का पापम हंति, का पापम हंति। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, पाप का नाश कौन करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, गंगा। उत्तर क्या लिख देंगे आप, गंगा पापम हंति। ठीक है, अगला प्रश्न दे दिए आपको, शशि किम करोति, शशि किम करोति। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि किम की जगह हटा के ताप लिख देते हैं, शशि तापम करोति, लेकिन वह गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि शशि ताप करती नहीं है, शशि ताप को हरती है। तो आपको इसकी दोनों चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, शशि तापम हंति, शशि ताप को हरता है, हंति मतलब हरता है। कल्पतरु किम हंति, अगला प्रश्न देखिए, कल्पतरु किम हंति, क्या हरता है, तो कल्पतरु वृक्ष क्या क्या चीजें हरता है, तो कल्पतरु गरीबी हरता है ना, कल्पतरु किसका नाश कर देता है, गरीबी। गरीबी को क्या पढ़ा था हमने कल, दैन्यम, दैन्यम हंति। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न आएगा, पापम तापम दैन्यम च किदु हंति, मतलब पापम तापम, पाप को ताप को, और गरीबी दैन्यम च के धनंती, मतलब पाप ताप और गरीबी तीनों को कौन हरता है, कौन हरता है, किसको बताया था कल, संतो महर्षय है ना। तो इसको पापम तापम
दैन्यम च संतो महस्या हंति। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। और एक व्याकरण का क्वेश्चन आएगा आपको, पापम शब्दस्य ब्लोमपद लिखत। ठीक है, तो पाप का ब्लोम क्या होता है? ब्लोम मतलब उल्टे शब्द, उल्टा अर्थ जो निकलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पाप का पुण्यम, पाप का हो जाएगा पुण्यम। तो ये आपकी इस तरह से अनसीन आएंगी, तो ये भी थोड़ी सी आप देखते जाएं। ठीक है, इसके आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे।